हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय सुझाव वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। सुमित, मैं पंकज को लेकर 26 जनवरी की रात को शताब्दी एक्सप्रेस से रवाना हो रही हूँ। दोपहर तक भोपाल पहुँच जाऊँगी। फ़ोन पर रमा की आवाज़ सुनकर सुमित समझ गया था कि रमा अपने आंसू रोक नहीं पा रही है। अगर अकेले आने में परेशानी हो तो मैं तुम्हें लेने दिल्ली आऊँ। सुमित का स्वर भी भीगा हुआ था। घर छोड़कर मैं गई थी, वापस भी मैं ही आऊँगी। बोलते बोलते आखिरकार रमा रो ही पड़ी। फ़ोन रखते ही सुमित ने नौकर से कहा, भाई परसों तुम्हारी मेम साहब आने वाली है। घर बहुत ज़्यादा ही अस्त व्यस्त हो गया है। सारा सामान सहेज कर रख दो, वरना तुम्हारे साथ साथ मेरी भी शामत आ जाएगी। उत्साहपूर्वक नौकर को समझाते समझाते सुमित मुस्कुरा दिया। पिछले 5 महीनों से वह निरुत्साहित होकर एकाकी जीवन व्यतीत कर रहा था। पत्नी वापस आ रही है, इस खबर से सुमित खुश तो था, पर उसे हैरत भी हो रही थी। जिस तरह रमा नाराज होकर मायके चली गई थी, सुमित को आशा ही नहीं थी कि वह स्व इच्छा पूर्वक घर लौटेगी। उसके शब्द अभी भी सुमित के दिलो दिमाग में गूंज रहे थे। दिल्ली जैसे शहर में पापा का इतना बड़ा नर्सिंग होम है। पापा के बाद नर्सिंग होम हम दोनों को ही चलाना है। पापा के सपनों को साकार करना है। उनका बेटा नहीं है तो क्या तुम उनके बेटे की जिम्मेदारी नहीं निभा सकते? तुम तो बस अपनी सरकारी नौकरी से ही चिपके रहना चाहते हो। रमा झुंझला गई थी। मैं तुम्हारे पापा को अपने पिता समान ही आदर देता हूँ, उनकी सेवा के लिए हमेशा तैयार भी हूँ, पर डिग्री लेते समय मैंने शपथ ली थी कि आम आदमी का इलाज करना ही मेरा मुख्य लक्ष्य होगा। बाबूजी माँ की कैंसर की बीमारी का इलाज इसीलिए नहीं करवा पाए क्योंकि उनके सामने आर्थिक समस्या थी। दफ्तर में बाबू थे, वे पैसों की कमी के कारण वे माँ का बचा ना सके। उन्हें घोर यातना भोगी। वजीफे की बदौलत मैं पढ़ सका। मुझसे यह उम्मीद मत करो कि प्राइवेट नर्सिंग होम में इलाज के नाम पर जो लूट खसोट होती है उसमें मैं शामिल हूँ। सुमित ने अपना निर्णय नहीं बदला था। अफसोस की बात है कि सुमित जैसा पढ़ा लिखा डॉक्टर अभी तक प्रोफेशनल नहीं बन पाया। सेवा भावना आश्चर्य होता है कि एक मैच्योर आदमी खोखले आदर्शों में विश्वास रखता है। सुमित के ससुर देवेंद्र खन्ना दामाद के निर्णय से निराश हो गए थे। दिल्ली पॉश इलाके में जब उन्होंने खन्ना नर्सिंग होम की नींव डाली तो सोच लिया था कि न केवल बिटिया को डॉक्टर बनाएंगे बल्कि उसकी शादी भी किसी डॉक्टर से ही करेंगे। उनका कोई बेटा नहीं है तो क्या हुआ, उनके बाद बेटी दामाद नर्सिंग होम चलाएंगे। जब रमा ने MBBS के अंतिम वर्ष के दौरान अपने से सीनियर सुमित से शादी करने की इच्छा व्यक्त की तो वे बहुत खुश हुए थे। उन्हें लगा था उनका सपना साकार हो जाएगा, लेकिन सुमित ससुर जी की सोच पर खरे नहीं उतरे। उन्होंने अपने आदर्शों के साथ समझौता नहीं किया, लेकिन सुमित के आदर्श अक्सर रमा को झुंझला देते। और फिर एक दिन उसने अपना फैसला सुनाया, यदि तुम पापा के साथ सहयोग नहीं करना चाहो तो मत करो, मैं खुद पापा के साथ रहकर उन्हें सहयोग दूंगी। बेटे पंकज को लेकर रमा जो दिल्ली गई तो फिर नहीं लौटी। सुमित ने कई खत भेजे, पर नाराज रमा तो किसी भी खत का जवाब नहीं दिया। इसीलिए जब रमा ने फ़ोन पर सुमित को अपनी घर वापसी का शुभ समाचार दिया तो उन्होंने सुखद आश्चर्य हुआ। सच तो यह है कि पिछले 5 महीनों में पापा के साथ उनके नर्सिंग होम में
काम करके जो कुछ उसने देखा, अनुभव किया, उसका हृदय कांप गया। वह सोचती, काश मैंने खुद डॉक्टर की डिग्री प्राप्त न की होती। अब वह कभी नहीं कह पाएगी कि उसके पापा अपने नर्सिंग होम में मरीजों का इलाज करते हैं। वे तो इलाज के नाम पर केवल धंधा करते हैं। भले ही सरकारी डॉक्टर के रूप में उसका पति बंधी बंधाई तनख्वाह लाता है, पर वह इलाज के रूप में धंधा तो नहीं करता। उसके पिता ने नर्सिंग होम के प्रथम तल पर महिला रोगियों के लिए चिकित्सा कक्ष बनाया था। ये है लेडी डॉक्टर नीलम शुक्ला। बेटी, इनके साथ रहकर काम करो। इनके साथ तुम्हें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। लेकिन कुछ ही समय में वह समझ गई कि महिलाओं की चिकित्सा के नाम से बोर्ड पर टंगी यह तख्ती सिर्फ दिखावा मात्र है। दरअसल इसकी आड़ में भ्रूण परीक्षण का धंधा हो रहा है। उस दिन लेडी डॉक्टर ने एक महिला का 5 महीने का गर्भपात दिया था। उसके पति नहीं चाहते थे कि लड़की का जन्म हो। दीदी, आपने उसका 5 महीने का गर्भ गिरा दिया। यदि उसे कुछ हो जाता तो 5 महीने का गर्भ गिरवाने से उस महिला की जान भी जा सकती थी। पूछते हुए उसके होठ कपकपा गए थे। गर्भपात महिला की सहमति से हुआ है। सहमति पत्र पर महिला के हस्ताक्षर हैं। हम सुरक्षित स्थिति में हैं। लेडी डॉक्टर मुस्कुरा दी थी। दीदी, कोई औरत नासमझ हो सकती है, पर डॉक्टर को तो समझना चाहिए कि गर्भपात से उसकी जिंदगी को कोई खतरा तो नहीं। रमा ने हैरत से पूछा, मैडम, हम प्रोफेशनल डॉक्टर हैं। आपके पापा भी, मैं भी। अब तुम्हें भी प्रोफेशनल बनना होगा। लेडी डॉक्टर खिलखिला दी थी। रमा को उनकी हंसी अजीब सी लगी थी। वह सोच रही थी कि क्या प्रोफेशनल का मतलब हार्टलेस या हृदयहीन हो जाना है। अब तो ये रोज की बात हो गई थी। रोज कई कुंवारियां लड़कियां का गर्भपात होता और पापा को हजारों रुपए मिलते। उस पर तुर ये कि गर्भपात लड़की की सहमति से होता है। लेकिन रमा को ये दलील बड़ी अजीब लगती। युवा अवस्था की दहलीज पर खड़ी हैं कच्ची उम्र की ये किशोरियां क्या सहमति का अर्थ समझती हैं? वे तो बस मौत के दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर कर देती हैं। पापा हमेशा कहते, रमा मेरी बेटी ही नहीं, बेटा भी है। इसके आगमन मेरे लिए शुभ रहा है। और अब जब पापा की असली तस्वीर उनके सामने आई तो उसका हृदय कांप गया था कि अभी तक पापा ने परिवार के लिए सुविधा जुटाई, क्या वह सब इस पाप की कमाई से है? उस दिन एक औरत पापा के पास आई थी अपने घायल पति को लेकर। इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, 10,000 रुपये लगेंगे। अब 5,000 रुपये अभी जमा करवा दीजिए। पापा ने कहा, आप मेरे पति को दाखिल करके उनका ऑपरेशन कर दीजिए। मैं कल दफ्तर से लोन लेकर पैसे की व्यवस्था कर दूंगी। वह गिड़गिड़ाई थी, रुपए आपको अभी जमा करवाने होंगे। पापा की आवाज़ में बेरुखी थी और वह निराश औरत अपना मंगलसूत्र गिरवी रखकर पैसे लाई थी। उसने पापा को हमेशा अपना माना, लेकिन जब पापा की पैसे पाने की ऐसी हवस देखी तो उसके हृदय को चोट पहुंची। पापा जो कर रहे हैं वह ठीक नहीं है। यह सब गैर कानूनी है। आप उन्हें समझाइए, उसने माँ से कहा था। बेटी, आज के इस युग में संत बनकर नहीं जिया जा सकता। पैसे और स्टेटस पाने के लिए यह सब करना ही पड़ता है। इस महानगर में नर्सिंग होम खोलना और चलाना आसान काम नहीं है। तुम्हारे पापा जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। माँ उसे बदली हुई नजर आ रही थी। वह हैरान थी कि क्या ये वही माँ है
जिसने उन्हें सादे जीवन उच्च विचार की शिक्षा दी थी। बचपन में उसने तोता पाल रखा था। एक दिन तोते को चोट लग गई थी और खून बहने लगा तो माँ रोने लगी थी। जिस माँ की आंखें पक्षी को घायल देखकर भर आती थी, आज वह कितनी बदल गई है। उनके पति के नर्सिंग होम में कन्याओं के भ्रूण नष्ट होते हैं और वे इस पाप की कमाई को घर में आने वाली लक्ष्मी का नाम देती हैं। वह सोचने लगी, सुख सुविधाओं और पैसों की चाह इंसान को कितना बदल देती है। सुविधा भोगी जीवन जीने का आदि इंसान क्या कितना पाषाण हृदय हो जाता है। तभी तो माँ हर महीने मंदिरों में भेंट चढ़ाती है। इस पाप की कमाई से भरपूर पैसा घर में आ जरूर रहा है, पर इस पाप की कमाई में यदि बरकत होती तो फिर माँ डायबिटीज के कारण मीठा खाने के लिए क्यों तरसती। पापा को 2 बार हार्ट अटैक क्यों आता। उसका पति बंधी बंधाई तनख्वाह लाता है पर चैन की नींद तो सोता है। गरीबों का इलाज करके दुआ लेता है, पापा की तरह बद्दुआ तो नहीं लेता। अब उसका यहाँ मन नहीं लग रहा था। पति से रूठकर वह खुद आई थी तो अब पति को मनाएगी भी वही। पापा बहुत नाराज थे। दामाद जी तो नर्सिंग होम चलाने में मेरी सहायता नहीं करना चाहते और तुम भी मुझे छोड़कर जाना चाहती हो। पर अब उसके मायके से मोह भंग हो गया था। उसे समझ में आ गया कि उसके सीधे सच्चे भावुक पति का घर ही उसका अपना है। अब वह जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचने को आतुर थी। तो गाइज, आपको स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।